स्टूडेंट्स, अभी तक हमारा बायो का काफी हैवी रिवीजन चल रहा है, ठीक है। आप लोग को डॉक्टर शर्मा रोज के वीडियो बना के दे रहे हैं। अभी तक पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी के 7 चैप्टर दे दिए हैं। अब हम साथ में फिजिक्स का भी इसी टाइप का रिवीजन चालू कर रहे हैं। तो एक एक चीज समझ लीजिए। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आपके मैजिक नंबर्स ये हैं कट ऑफ के, 320 बायो, केमिस्ट्री में 140 और फिजिक्स में 115। ये आपको 575 पे पहुंचाते हैं, जो 2019 में कट ऑफ था, करेक्ट। अभी तक हम इस पे फोकस कर रहे थे क्योंकि अल्टीमेटली बहुत सारे मार्क्स इस 575 में यहां से आएंगे। ये आपको थोड़ा इजी भी लगता है। अब इसके साथ थोड़ा मुश्किल चालू कर देते हैं फिजिक्स का, ठीक है। तो फिजिक्स के विवेक सर हर रोज 20 से 25 मिनट का, अगले 28 दिन, 28 चैप्टर है, 20 से 25 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे जिसके एंड में एक पूरा माइंड मैप बना देंगे कि अलग अलग फॉर्मूला, उनका आपस में कनेक्शन क्या है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या है। उसके बाद आपको हर एक जो पास्ट ईयर से क्वेश्चन आए पिछले 10-12 साल में, वो सारे मार्क कर देंगे उन कॉन्सेप्ट्स के अगेंस्ट, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सी जगह से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद हमारे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस मार्क कर देंगे कि ये वाले क्वेश्चन कर लो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन वाले क्वेश्चंस को, यदि आपने हमारा क्वेश्चन बैंक किया हो, इनको बुकमार्क कर लीजिएगा। जब आपके पास टाइम कम बचेगा ये बहुत यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो अभी तक हमारा बायो का काम चल रहा था डॉक्टर शर्मा के साथ, ठीक है, रिवीजन चल रहा था। और शर्मा सर रिवीजन वीडियो डालने के बाद कहते थे आप मास्टर क्लास में जाके अब आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हमारा फिजिक्स का भी चालू हो गया, ठीक है। फिजिक्स का विद विवेक सर, है ना। और थोड़े टाइम में हम केमिस्ट्री का भी चालू करेंगे। आइडिया यह है कि टाइम काफी ज्यादा बचाया हुआ है बच्चों। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अब से यदि देखा जाए 31 मई को भी एग्जाम हो रहा है, पूरे 60 दिन बचे हुए हैं। आप ऐसे मत सोचिए कि टाइम खत्म हो गया। आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, घर में करने के लिए कुछ और नहीं है। आराम से 10, 12, 13 घंटे आराम से डेली के पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज घर में करने के अलावा, ठीक है। तो इस चीज का करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसमें हम सीक्वेंस में ये चलेंगे। 12th के पहले 3 चैप्टर्स करेंगे, फर्स्ट 3 चैप्टर्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद 11th के फर्स्ट 15 चैप्टर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद 12th के बैलेंस चैप्टर्स करेंगे। इससे क्या है, जो 2021 के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस वाले पार्ट से रिवीजन करने का काफी फायदा हो जाएगा। पर 2020 के जो स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए तो बहुत अच्छा है हमारा, जिन लोगों ने क्रैश कोर्स लिया हुआ है। क्रैश कोर्स का एक बहुत अच्छा आपको है ना इनिशियल इंट्रोडक्शन मिल जाएगा इस माइंड मैप के 20 से 25 मिनट के वीडियो में। तो बच्चों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप मेहनत करिए, हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। मैं यहां पे और पूरी नीट प्रेप की टीम यहां पे, जिस दिन तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, मैं 2020 के स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं, जिस दिन तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, हम आपको कंटिन्यूसली गाइड, कंटिन्यूसली मोटिवेट और किसी भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, वो करते रहेंगे। पर आप यह बात ध्यान रखिए, सपना आपका है और सपने के लिए मेहनत आपको करनी है। आपके पास बहुत सारा टाइम है, इस टाइम का फायदा उठाइए, मेहनत करते जाइए। मैं एक सैंपल वीडियो डाल रहा हूं जो सर ने जब वर्क एनर्जी पावर का हमारे लिए चैप्टर रिकॉर्ड किया था, विवेक सर ने, एंड में एक छोटा सा माइंड मैप बनाया था 3 से 4 मिनट का, उससे आपको फील आ जाएगा। पर अब जो हम कल से वीडियो डालेंगे माइंड मैप्स के फिजिक्स में, ठीक है, उसका तरीका यही है। आप माइंड मैप का वीडियो देखेंगे, उसके बाद जाके आप क्रैश कोर्स का उस चैप्टर का वीडियो देखेंगे, लिमिटेड वीडियोस हमने रखे, और उसके बाद आप यहां के 45 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। और आपको टाइम मिलता है तो क्रैश कोर्स के एडिशनल और 45 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपका पूरा काम हो गया, ये सफिशिएंट है। मैंने कुछ वीडियो जो अभी बने देखे, मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत फायदा होगा। आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा, ये बताइएगा, आइडिया कैसा है कमेंट से बताइए। और बताइए कि आप प्रॉपर्ली तैयारी कर रहे हैं, कहीं पे बोर तो नहीं हो गए, कहीं पे परेशान तो नहीं हो रहे हैं, एंग्शियस तो नहीं है, डर तो नहीं लग रहा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा टाइम है, अच्छी तरह पढ़िए। और आप जो अचीव करना चाहते हैं, आपका सपना था डॉक्टर बनने का, मैं आपको यह बता सकता हूं 12th में खासकर जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ नहीं पाए थे बोर्ड एग्जाम की वजह से, आपके पास बहुत अच्छा मौका है पहली बार में नीट क्लियर करने का। इस मौके का फायदा उठाइए, पूरे 60 दिन को नींबू की तरह निचोड़ डालिए, और आपको अननेसेसरीली 1 साल और तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, मैंने आपके लिए बनाया आज एक इस चैप्टर का एक छोटा सा माइंड मैप। कुछ इसमें बहुत हाई फाई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ आपको
चीज़ों को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इट्स टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन ब्रेन टू मेमोराइज द थिंग्स। हम चीज़ों को याद तभी कर पाते हैं जब हम चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं। जैसे इस चैप्टर में सबसे पहले मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, वर्क डन से। वर्क डन की डेफिनेशन बताई थी, लेकिन इस माइंड मैप में आप सिर्फ वर्क डन लिखो। वर्क डन की डेफिनेशन किताब में लिखी हुई है, जैसे ही आप वर्क डन पढ़ोगे तुरंत उससे रिलेटेड सारे चीज़ें जो आपने देखी पढ़ी सीखी होंगी वो आ जाएंगी। तो दिस इज फर्स्ट थिंग, वर्क डन। वर्क डन हमने 3 तरह के 3 फॉर्मूलों से पढ़ा था, तो तुरंत उससे 3 लाइन लगा के मैंने ऐसे रिलेट कर दिया कि वर्क डन इस तरह से निकाला जाता है। ये कांस्टेंट फोर्स के लिए, ये वेरिएबल फोर्स के लिए, और ये कांस्टेंट फोर्स में कंपोनेंट्स के लिए। उसके बाद दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, उसके बाद हमने रिलेट किया था वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो मैंने स्क्वायर बॉक्स बनाया है, ये एक स्क्वायर बॉक्स आपको बताता है इट इज रिप्रेजेंटिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, कि भाई वर्क करेंगे, सबने वर्क किया तो सारा वर्क अगर ऐड कर दूंगा तो कहाँ रिफ्लेक्ट होने वाला है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये तीसरा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद मैंने आपको प्रॉब्लम्स भी करवाई थी कि कभी कभी अगर लेफ्ट हैंड साइड वर्क डन ना गिवन हो और ये निकालना है तो वी कैन गो वाया द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो वो इस पार्ट में आएगा, तीसरे वाले में। इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगेन हम इसी इक्वेशन में फिर से लेफ्ट हैंड साइड में वर्क डन वाले फॉर्मूले को 2 ग्रुप में किया, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेटिव के अंदर हमने डिफाइन कर दी, एक नया टर्म डिफाइन किया यू, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। और हमने 2 पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की थी, mgh फॉर ग्रेविटी एंड हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर स्प्रिंग। तो ये रिलेट हो जाना चाहिए तुरंत दिमाग में, भाई वर्क डन एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, कंजर्वेटिव में 2 ही हैं, स्प्रिंग mgh ये, तुरंत दिमाग में, और दोनों के फॉर्मूले। और लास्ट पार्ट में हमने क्या किया, अगेन हम इस चीज में गए, इसी इक्वेशन में, इसी वर्क डन में गए और टाइम से डिवाइड कर दिया, तो वी हैव डिफाइंड अ न्यू टर्म दैट इज पावर। एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम and instantaneous power is F dot V and उसके questions. So this is how we make a mind map. Start from a basic concepts and just make the branches connecting to it, and that's all.